हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में 8 सेक्शन के छात्रों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों को अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंसाइज किया है। तो आप लोग जरूर कवर करिएगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर जितने भी टेस्ट और वीडियोस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर करिएगा। यहां से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन इसका सही होगा हम आप सभी को बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन ए दिया है भगत सिंह, ऑप्शन बी दिया है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दिया है वीडी सावरकर। जवाब देने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। तो गदर पार्टी का नेता जो है आपका लाला हरदयाल जी थे, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, आप लोग लूसेंट कवर कर लीजिएगा और जितने भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग इतना कर लीजिएगा और आप सभी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य के औजार, जौ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका कपास यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए दिया है संघीय सरकार को दिया है, ऑप्शन बी दिया है राज्य सरकारों को दिया है, ऑप्शन सी दिया है संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, ऑप्शन डी दिया है न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। ध्यान रखिएगा, संघीय सरकार को दिया है यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन ए दिया है कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन सी दिया है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, ऑप्शन डी दिया है कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? चलिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, उधार देना कम हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यवहारवादी तथा नम्र व्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जा सकता है सत्तावादी, चमत्कारी, दक्ष, उदार। ध्यान रखिएगा, दक्ष यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, साथियों आप लोग लूसेंट कवर कर लीजिएगा और जितने भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं यही इतना कर लीजिएगा, उसके बाद आप सभी को और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीके ऐसा पोर्शन होता है कि पता नहीं कहां से, मतलब एक सिलेबस तो बताया गया है आप सभी के, उसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं रहता है कि कहां से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लूसेंट कवर कर लीजिएगा और जो है आप लोग जितने टेस्ट आप सभी को कराए जा रहे हैं इतना कर लीजिएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। चलिए बताइए, 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। तो ध्यान रखिएगा, असाधारण व्यक्ति प्रतिभा एवं शालीनता पर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी का, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? तो बजट घाटा से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है,
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए फटाफट साथियों हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है, चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, हैरी जॉनसन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, नील जे स्मेल्सर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी का, ध्यान दीजिएगा, पार्सन्स के अनुसार वैश्यावृत्ति उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, विसामान्यता का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों आप लोग रीजनिंग और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा अपने एग्जाम तक, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो आप सभी को सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहां से आप सभी के एग्जाम में मतलब थोड़ी बहुत मेहनत कर देंगे तो आप सभी के अच्छे अंक आ जाएंगे। और जीके एक ऐसा पोर्शन होता है कि कोई कंफर्म नहीं होता है कि कहां से पूछा जाएगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए रीजनिंग और हिंदी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, सामाजिक संपर्क, संस्कृतिकरण, प्रभुत्व। ध्यान रखिएगा, प्रभुत्व यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है? चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एम बेवर यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में किसे संवेग का केंद्र माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द्विवैकल्पिक समस्या समाधान की क्षमता सबसे अधिक अच्छी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, बंदरों में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है? ध्यान रखिएगा, रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वह स्मृति तंत्र जो असीमित सूचनाओं की असीमित भंडारण की क्षमता रखता है वह कहलाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रासंगिक स्मृति यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टहलना एक है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, स्मृति की अवस्थाओं का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ध्यान रखिएगा, कूट लेखन, संचयन तथा पुनः प्राप्ति, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए, थोड़ा सा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, हुस्सर्ल ऑप्शन सी आपका जो है यहां पर सुमेलित नहीं करता है, फेनोमेनोलॉजिस्ट यानी ऑप्शन सी आपका जो है सुमेलित नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, न्याय के अनुसार प्रमा का लक्षण है यथार्थ अनुभव, यथार्थ प्रत्यभिज्ञा, यथार्थ स्मृति, यथार्थ अर्थत्व। तो ध्यान रखिएगा, यथार्थ अनुभव यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जन्म का अत्यंत विनाश मोक्ष है, यह मत किसका है? चार्वाक का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शंकर ब्रह्म के किस भेद को स्वीकार करते हैं? सजाति भेद, स्वगत भेद, विजाति भेद, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। साथियों उम्मीद करता हूं यह टेस्ट आप सभी को पसंद आ रहा होगा। जितने भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जाइएगा प्लेलिस्ट में, आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड। आप लोग जाइएगा, कवर जरूर करिएगा, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।